हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट अपना। तो आज हमको करना है ज्योग्राफी में प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो जो नए हैं मैं उनको बता देती हूँ कि ये आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आपको प्रैक्टिस सेट करने आ जाइए और 10-11 प्रैक्टिस सेट है इसमें, बस बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी और बहुत कम समय का मतलब ही आपका प्रैक्टिस सेट होता है। मैं एक प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, मुश्किल से आपका 12 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो आप कर सकते हैं। 12-15 मिनट तो कोई मायने नहीं रखते, बहुत ज़रा से टाइम है, आप रिफ़्रेश भी हो जाओगे इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा ईज़िली आपको मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है परमाणु विद्युत संयंत्र और गुरु जल संयंत्र जो है ना, हमें राज्य के साथ में इनको मिलान करना है। तो थाल जो है वो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, मानगुरु है आंध्र प्रदेश से, काकरापारा आपका गुजरात में है और कैगा जो है वो आपका कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है? तो भारत में पहली न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई है आपकी तारापुर में। एक सेकेंड, कहाँ हुई है? तारापुर में। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, तो भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? तो भोपाल आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ सबसे बड़ा पौध प्रांगण है? तो भारत में सबसे बड़ा पौध प्रांगण जो है वो आपका कोच्चि में है। ठीक है, जरवा जनजाति पाई जाती है, तो जरवा जनजाति आपकी निकोबार द्वीप में पाई जाती है। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वो है आपके पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। तो ये रिकॉर्ड अंक था आपका 2000 किलोग्राम। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए? तो यहाँ पर सही अवरोही क्रम है आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है। तो भारतीय हीरा संस्थान आपका सूरत में है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन फूलों की खेती में अग्रणी है? तो अग्रणी है आपका तमिलनाडु। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेल बॉप किसका नाम है? तो हेल बॉप नाम है आपका पुच्छल तारे का। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो जून 22 जून को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट है डेटम रेखा है। तो डेटम रेखा जो है आपकी वो एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है आइसलैंड। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्र राज्य नहीं है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थल रुद्र राज्य नहीं है। नेक्स्ट है सुमेल करना है यहाँ पे। तो ब्राज़ील जो है वो रियो डी जेनेरियो से सम्मिलित होगा। कोस्टारिका को हम सेंट जॉन से मिला देंगे और पेरू को हम लीमा से मिलाएंगे और आइवरी कोस्ट को हम यामोसुक्रो से मिलाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश हैं? तो ये है आपका रूस। नेक्स्ट है, कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित
किस परिकल्पना का प्रतिपादन नहीं किया था? तो ये कांट ने नहीं किया है ज्वारी परिकल्पना का। निम्नलिखित जीवाश्मों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। ग्रामीण अधिवासियों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्राधीनता रहती है? तो ग्रामीण व्यवसायों में आपकी प्राथमिक व्यवसायों की प्राधीनता रहती है। फेरल का नियम संबंधित है, तो फेरल का नियम संबंधित है वायु संचार से। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नाटक भूमिगत जल सही सुमेलित नहीं है। यारडांग वायु एक्चुअली नदी बनाती है और लटकती घाटी आपकी हिमानी बनाती है। मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें इसके निम्नीकरण को रोकना चाहिए। तो वायु के, भूमि के और जल के, ठीक है। मरुभूमि को रोकने के लिए हमें वायु, जल और भूमि के निम्नीकरण को रोकना चाहिए। नेक्स्ट है लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। लघु ज्वार भाटा आपका अर्धचंद्र के समय पैदा होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो ये भारत में पाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पाद देश है, तो विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पाद देश है थाईलैंड। हैली, गेल तथा विल्सन क्या है? तो हैली, गेल और विल्सन जो है वो आपके धूमकेतु हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का औसत अलिबोंडो कितना है? तो ये है आपका 35। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका लैब्राडोर धारा उत्तरी प्रशांत में नहीं है, ठीक है। प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है? तो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय आपकी वास्तविक जनसंख्या के द्वारा होती है। नेक्स्ट है किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? तो ये है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके पंपास। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो भारत के बंदरगाहों में आपका उड़ीसा के तट पर स्थित है आपका पारादीप, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक है? तो ये है आपका नागालैंड। दोनों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए। तो दोनों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप है अफ्रीका। कौन विश्वव्यापी पर्यावरण समस्या नहीं है? तो विश्वव्यापी पर्यावरण समस्या नहीं है वनारोपण। निम्नलिखित में से कौन ग्रही पवन नहीं है? तो ग्रही पवन आपका नहीं है मानसूनी हवाएं। निम्नलिखित में से कौन हिमनद के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो ड्रमलिन नहीं है। चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? तो चट्टानों की घुलनशीलता चूना पत्थर में है। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? तो ये दोमट मृदा सबसे अच्छी होती है। जोन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया है? तो ये ट्रेलर के द्वारा। हीरा एक कायांतरित चट्टान है और इसका मूल रूप क्या है? तो कोयला है। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो अखबारी कागज से है। केदारनाथ बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? तो ये कुमाऊं हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर को। मेसाम्बी रेंज विख्यात है लौह अयस्क उत्खनन हेतु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृदा निक्षालन से व्यापक प्रभावित है, तो उष्णार्द्र प्रदेश प्रभावित है। कालगुरली क्यों प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सी जलवायु वायु दाब पेटियों के ऋत्विक खिंचवाव का परिणाम है? तो ये है भूमध्य सागरीय। किसी भूदृश्य में जलप्रपातों और छिप्रिकाओं की बहुलता घोतक है आपकी युवावस्था का। ड्रमलिन भूदृश्य उत्पन्न होता है आपका हिमानी निक्षेपण से। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना का सबसे बड़ा लाभ
तो ये है सबसे बड़ा लाभ। टिहरी बांध परियोजना का सबसे बड़ा लाभ है भारी मात्रा में जल विद्युत प्राप्ति। बेसॉल्ट निर्मित और लावा प्रवाह में ढकी पहाड़ियाँ हैं आपकी राजमहल पहाड़ियाँ। अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? फॉन। टेरा रोसा मृदा निम्न में से किस फसल से संबंधित है? कॉफ़ी से। क्यूबा गन्ना का विश्व स्तरीय उत्पादक है और कारण है कि क्यूबा एक द्वीप है। तो भैया ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आपकी जो व्याख्या है ना वो सही नहीं हो रही है। और इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट आपका हो जाता है फिनिश। कल करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी विद अनु के साथ जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए आज तो मैंने आपका 11 मिनट में ही कंप्लीट करा दिया, अभी 11 मिनट हुए नहीं है। ठीक है, बाय।